सामने में आपको जितना चीज़ समझाते रहते हैं उस पर कम से कम ध्यान आपको केंद्रित करके रखना है, ठीक है ना। बहुत सारे लड़का क्या करते हैं, पढ़ाते हैं इधर यहाँ पे और उसका ध्यान कहीं और भटक जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए आप लोग को जो माँ बाप पढ़ने के लिए देता है ना, तो वो बहुत सपने सजा करके रखते हैं। जैसे किसी माँ बाप का यदि घर आधा अधूरा बना है ना, टाट फड़क का घर रहता है ना, जैसे खर उर का वो घर रहता है ना, तो सोचता है कि हम बेटा को अच्छा से पढ़ा लिखा देंगे ना, तो आगे चल करके वो आगे बढ़ करके ना कुछ अच्छा जॉब ले करके या सरकारी नौकरी में जा करके आगे चल करके वो घर हट करके कम से कम ईंट का घर खड़ा हो सके। तो इतना उम्मीद लगा करके आप लोगों को माँ बाप आप लोग को पढ़ने के लिए देता है, उसको आप लोग बर्बाद करने में लगे रहते हैं, नहीं पढ़ते हैं ढंग से। वो सब मजदूरी करके इधर उधर करके धूप में काम करके आप लोगों को पैसा एकत्रित करके आप लोगों को पढ़ने के लिए देता है। कभी सोच रहा घर से बाहर निकल करके देखिएगा, आप लोग को पंखा में नीचे बैठ करके पढ़ने में ना नींद आता है, आपको तकलीफ लगता है, मेहनत लगता है। कभी घर से बाहर निकल करके धूप में निकलिएगा, लगता है ससुरा चमड़ा जल जाएगा यहाँ पे। उस धूप में आप लोग के माँ बाप काम करके आप लोगों के लिए पैसा जमा कर करके आप लोग को देता है यहाँ पे, तब आप लोग अयाशी करते हैं कि हम पढ़ लेंगे। क्लास में आकर के पढ़ते यहाँ है, ध्यान रहता है कहीं और, जो आज कितना अच्छा मुस्कुराया था। जीवन में कभी भी उस चीज़ के पीछे आप लोग नहीं भागिएगा। जिस दिन बाबू आप लोग का हाल सुदामा की तरह हो जाएगा ना, उस दिन समझ में आएगा कि क्या है यहाँ पे। कोई सामने से आकर के मुस्कुरा करके बाल भी समेटेगा ना, तो समझ में आएगा कि यदि हम इससे आगे बात करने लगेंगे ना तो मेरा पोल खुल जाएगा। आप डर जाएंगे यहाँ पे कि कहीं मेरा पोल खुल गया तो उस पूरा मामला जान जाएगा। इसीलिए आप कर को चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि माँ बाप आपको बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सोचते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब आपको पैसा देते हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ बैठे बैठे मिल जाता है ना, तो ये आपको समझ में नहीं आता है। क्योंकि आप पापा से पैसा भेजवा लेते हैं महीना का, मम्मी से थोड़ा बहुत ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा भाई से ले लेते हैं, छोटा भाई कमाता है तो उससे ले लेते हैं, सबसे कुछ ना कुछ पैसा एकत्रित करके आपके पास जमा हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए आपको समझ में नहीं आता है कि मतलब कितना भीड़ है कमाने में। समझ आ गया कि नहीं। बहुत तकलीफ होता है उस शख्स को जिसने कमा करके आजमाया है ज़िंदगी को। समझ आया ना। इसलिए आप लोग को पढ़ने के लिए दिया जाता है तो कम से कम बैठ करके आराम से पढ़ा कीजिए। समझ आ गया कि नहीं। याद रखिएगा, ये जो आप लोगों के लिए माँ बाप इतना सोचते हैं ना, उसको जीवन में कभी भी उसके सपनों को अधूरा नहीं छोड़िएगा। आप अपने लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ कर के उसके सपने जो है ना, जिस उम्मीद से आपको पढ़ने के लिए दिया है, उस उम्मीद के साथ उसके सामने खड़ा होने की कोशिश कीजिएगा। जिस लक्ष्य के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है, माँ बाप आपको कर रहे हैं पढ़ने के लिए, उस लक्ष्य पे आपको हमेशा खड़ा रहना है कि कुछ भी हो जाए साला करके दिखाना है यहाँ पे जो माँ बाप बोल रहे हैं, ठीक है ना। जीवन में एक चीज़ याद रखिएगा बाबू, जो आपको आखिरी उम्मीद के तौर पे देख रहा है ना, जीवन में उसको कभी भी नहीं धोखा दीजिएगा। वो बस है तो आपके माँ बाप है, जो आपके आखिरी उम्मीद के तौर पे देख रहा है कि हम मेरा बेटा यदि इसमें ये सक्सेस हो जाएगा ना तो ये करके दिखाएगा यहाँ पे। इसलिए आपको जितना पढ़ने का इच्छा हो, आपको मान लीजिए 10 घंटा पढ़ना पड़े, 12 घंटा पढ़ना की पड़े, पढ़िए, लगातार फोकस कीजिए पढ़ने पे। ये कुछ नहीं है, प्यार मोहब्बत दुनिया का एक दस्तूर है, जीवन में सबको होगा। हालांकि इससे दूरी बनाने का हमेशा कोशिश कीजिएगा, दूरी मेंटेन करके ही चलिएगा। हाई स्कूल का हवा से जिसको बचाव हो गया ना, हाई स्कूल में एंट्री करने के बाद जो ये लाल हरा पीला होता है ना, लड़का लड़की एक दूसरे से बच करके रह गया ना, ज़िंदगी में समझिएगा वही सफल हो सकता है। बहुत सारे लड़का लड़की को आप देखे होंगे अपने अगल बगल में, पढ़ तो लिया है, मैट्रिक इंटर पास किया, बस उसका खेला वहीं से ख़त्म हो जाता है। इसी में बर्बाद 90% लड़का या लड़की इसी के चक्कर में बर्बाद होकर के अभी के समय में बर्बाद हो रहा है यहाँ पे। इसलिए जीवन में अपने आप को कभी धोखा नहीं दीजिएगा। एक बात याद रखिएगा कि लापरवाही से पढ़ाई कीजिएगा ना बाबू, तो बोर्ड एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, लेकिन
कभी ये मत सोचिएगा कि हम लापरवाही से पढ़ाई करके कंपटीशन एग्ज़ाम पास कर लेंगे। बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को समझना। इसलिए शुरुआती से जब आप हाई स्कूल में हैं 6, 7, 8 में, आप कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक हम पढ़ सकें। समझ आ गया कि नहीं? इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, शिक्षक के बात पे भी ध्यान दीजिए, माँ बाप के भी बात पे ध्यान दीजिए। दूसरा आपको कोई साथ नहीं देगा। साथ देगा तो जीवन में एक शिक्षक और माता पिता के अलावा 3 आदमी के अलावा आपको जीवन में कोई भी साथ नहीं देने वाला है। इसलिए आप फोकस कीजिए यहाँ पे पढ़ने का के लिए। हमेशा हमेशा प्रेरित कर रहे हैं आप लोगों को, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, बस दूसरा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं? अभी हमको बुखार 100 डिग्री है, फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। रात का अभी शायद 11 बज रहा होगा, 11 बज रहा है। याद रखिएगा बाबू, यही मेहनत एक दिन सफलता सबको दिलाता है। ठीक है ना? आप लोग भी खूब मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, और मेरा आशीर्वाद है आप अपने माँ बाप को सपना को साकार कीजिएगा। समझा गया कि नहीं? दूसरा के बहसबाजी नहीं, दूसरा से ज़्यादातर उतना मतलब नहीं। चुपचाप अपने काम से ध्यान रखिएगा। जो आपका काम है उसको कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बात ख़त्म है।